On this video, I will discuss the multiple integrations. I mean यूनिट 4. तो यूनिट 4 में जस्ट मिनट, हाँ यस, यूनिट 4 मल्टीपल इंटीग्रल, मल्टीपल इंटीग्रल, ठीक है। मल्टीपल इंटीग्रल में डबल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रल्स, ठीक है। डबल इंटीग्रल्स में देखिए इवेल्यूएशन ऑफ द डबल इंटीग्रल्स। तो डबल इंटीग्रल्स में फिगर बनाता हूँ मैं यहाँ पे। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ पे कोई दो कर्व्स है लाइक दिस। ये कोई दो कर्व है और ये कोई लाइन है, एक्स इज इक्वल टू x1 और x इक्वल टू x2, ठीक है। ये कर्व y इज इक्वल टू f1x है और यहाँ पे ये y इज इक्वल टू f2x है। इससे बाउंडेड जो रीजन्स है इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो इसको डबल इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं कि डबल इंटीग्रेशन आर एफ एक्स बाई और ये डी एक्स डी बाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन x की लिमिट x1 टू x2 है और y की लिमिट f1x टू f2x है और इनटू में ये f(x) बाई और ये dx और dy हो गया। यानी यहाँ पे x1 x2 ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इनको हम a टू b भी कह सकते हैं। x1 t एज a एंड x2 t एज ए b, ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं और ये फंक्शन है। y इज द फंक्शन ऑफ f1 इज द फंक्शन ऑफ x एंड f2 इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो ये वेरिएबल से वेरी कर रहे हैं, ये कर्व है तो यहाँ पे y की लिमिट है, बाद में कांस्टेंट की लिमिट है। तो एक तो फॉर्मूला ये बना, इसमें हमारे x1 x2 कांस्टेंट है और ये हमारा जो y1 y2 है ये वेरिएबल्स हैं, ये फंक्शंस हैं। अब इसी फिगर को हम ऐसे चेंज कर दें, इसी फिगर को हम अगर इस तरीके से कर दें कि x के रिस्पेक्ट में हमारे ये फंक्शन है, ठीक है, और y के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वैल्यूज हैं। यानी ये y इज इक्वल टू यहाँ पे y1 है, y इज इक्वल टू ये y2 है, यहाँ पे कर्व है x इज इक्वल टू f1y और यहाँ पे ये x इज इक्वल टू f2 और y। तो ये बाउंडेड रीजन आपका ये हुआ। तो इसका एरिया जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो डबल इंटीग्रेशन r यहाँ पे f(x) बाई और ये dy dx होगा। y की वैल्यू कांस्टेंट है, x की वेरिएबल्स के फॉर्मेट में है। तो डबल इंटीग्रेशन अब यहाँ पे y की लिमिट हमारे पास हो गई y इज इक्वल टू y1 टू y2 और x की लिमिट हो गई f1 बाई 2 और ये f2 बाई और यहाँ पे f(x) बाई और ये dy dx हो गया। तो पहले हम लोग यहाँ इसको x में डिफरेंशिएट करेंगे, देन y में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर दोनों वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, ये सेकंड फॉर्म में हुआ, और थर्ड फॉर्म में हो गया कि ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट हो जाए लाइक दिस। फिगर हमारी इस तरीके से बन जाए कि जस्ट मिनट, हाँ यस, फिगर इस तरीके से बन जाए कि ये लाइन ऐसे बन जाए और x भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है। यानी x इज इक्वल टू x1 और यहाँ पे x इज इक्वल टू x2 है, ये y इज इक्वल टू y1 है और y इज इक्वल टू y2। तब रीजन आपका ये बन गया, ठीक है। इस पर स्टेप ड्रॉ कर लेंगे हम इस तरीके से। तो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन आर f(x) बाई dx dy इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन f(x) बाई और ये dy dx। तो चलिए पाई में करें हम। अब इसे ये dx dy, x की लिमिट पहले लगा दिया x1 टू x2, यहाँ पे y की लिमिट लगा दिया y1 टू y2। अब ऐसे करें, या पहले हम y लगा दें y1 y2 और बाद में x की लिमिट लगा दें x1 x2। ये वैल्यू आपस में बराबर होंगी क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट हैं, y1 y2 भी कांस्टेंट है और x1 x2 भी कांस्टेंट है। इसलिए तीन फॉर्मेट यहाँ पे बनते हैं डबल इंटीग्रेशंस में। इस पे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, कांस्टेंट वैल्यू पे लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि इवेल्युएट द इंटीग्रल, इवेल्युएट द डबल इंटीग्रेशन 0 to 1 और 0 to 1 dx dy और अपान में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू इंटीग्रेशन लिखा। अब देखिए दोनों के लिमिट यहाँ पर कांस्टेंट है, तो हम किसी को भी पहले इंटीग्रेट कर सकते हैं, चाहे पहले हम एक्स में करें या वाई में करें, किसी एक को हम इंटीग्रेट पहले कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। तो फॉर सोल्यूशन बी है इंटीग्रेशन 0 to 1 ये dx dy और अपान में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू में रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, हम ऐसा भी लिख सकते हैं अलग अलग। अब इससे पहले हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं बाई में, तो इंटीग्रेशन 0 to 1 और ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आपने बाहर ले लिया, और ये dy यहाँ पे आपने लिख दिया कि इंटीग्रेशन 0 to 1 और ये dy/√1 माइनस वाई स्क्वायर और इनटू में dx। अब ऐसे अरेंज भी कर सकते हैं, बिना अरेंज किए भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन हम अरेंज करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। अब इंटीग्रेशन 0 to 1 dy/√1 माइनस वाई स्क्वायर, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स होता है, तो साइन इनवर्स वेरिएबल वाई है, साइन इनवर्स वाई और इसकी लिमिट 0 to 1 और इनटू में ये dx हो गया, ठीक है ना, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये साइन इनवर्स 1, अपर लिमिट 1 है तो साइन इनवर्स 1, लोअर लिमिट 0 है तो साइन इनवर्स 0, तो अपर लिमिट क्या होगी साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है तो इसको हम 0 लिख सकते हैं। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है, तो यहाँ पर π/2 लिखिए, उसको बाहर निकाल लीजिएगा, तो π/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू में dx हो गया, इक्वल टू π/2। अब फिर इसको इंटीग्रेट करो, तो सिमिलरली साइन इनवर्स हम इसको x लिखेंगे और इस पर लिमिट 0 to 1 होगी, तो यहाँ से π/2 और साइन इनवर्स 1 आएगा, साइन इनवर्स 1 और माइनस साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होगी, साइन इनवर्स 1 π/2 हुआ, तो π/2 इंटू π/2 तो ये हो जाएगा π²/4, इट इज योर आंसर। तो इस तरीके से इसका π²/4 इसका आंसर हुआ, ठीक है। इसी पे फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर अगले पेज पे देखते हैं। जस्ट a minute। yes। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इवेल्युएट द इंटीग्रल, क्वेश्चन नंबर 2 इवेल्युएट द इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to √1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy dx और अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर सोल्यूशन गिवन इंटीग्रल्स या बी हैव इंटीग्रेशन 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy dx और अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए अब इस पर बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, अभी इस पर पहले तो सोचिएगा कि लिमिट कौन किसकी है, कौन एक्स की कौन की वाई की। जब दोनों लिमिट कांस्टेंट हो तब कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, हम किसी के रिस्पेक्ट में पहले कर सकते हैं, किसी बाद में कर सकते हैं। सपोज कीजिएगा ये कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल्स है, अब इसमें वेरिएबल एक्स है, अगर वेरिएबल एक्स है तो ये लिमिट आपकी वाई की हो जाए, जस्ट अपोजिट। यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, इसका मतलब ये लिमिट 0 to √1 प्लस एक्स स्क्वायर ये वाई की लिमिट है, तो ये ऑटोमेटिकली एक्स की लिमिट हो गई। तो ये 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to और ये रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स की है ये वाई की, तो चाहे तो उसको आप ऐसे अरेंज भी कर सकते हैं कि dx और ये dy और अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो हम वाई में पहले इंटीग्रेट करेंगे, बाद में एक्स करेंगे, तो इसको आप कैसे अरेंज करोगे। 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to √1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे वाई में पहले करें तो dy और अपान में सॉरी ये ब्रैकेट नहीं है, अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक वैल्यू कर दिया और प्लस में ये वाई स्क्वायर कर दिया, और ठीक है। तो ये वैल्यू इसको आप कह सकते हैं कि रूट में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, रूट में 1 प्लस एक्स, इसको कैसे लिखें, ब्रैकेट लग गया है, ये स्क्वायर ऐसे करके,
तो रूट 1/² का होल स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इंटू dx को बाहर लिख लिया। ठीक है ना। अब ध्यान देना, 0 to 1 इंटीग्रेशन रूट तो ये हो गया डी बाई अपान, ये क्या हो गया a² और प्लस x², ये वैल्यू कांस्टेंट होगी। जब बाई में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 1+x² ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, और ये बाई² है, a² हम बाई² का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये 1/tan 1 बनता है, यानी 1/a से मतलब हो गया 1/√1 + x², और यहाँ पे आ गया tan 1, और ये बाई/√1 + x², और इस पर लिमिट 0 to √1 + x², और इंटू में ये dx। यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि इंटीग्रेशन 0 लिमिट तो कुछ भी रहे, लिमिट से मतलब नहीं है, 1/a² और प्लस x² इंटू dx इज इक्वल टू 1/a tan 1 x/a, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इक्वल टू इसमें लिमिट अप्लाई करो, 0 to 1 और 1/√1 + x² इंटू tan 1, ये रूट में वैल्यू आएगी अपर लिमिट, तो ये √1 आ जाएगा, √1/² अपान 1+² तो tan 1 1 हो गया, बाद में 0 तो tan 1 0, और tan 1 0 की वैल्यू 0 होती है, ब्रैकेट क्लोज और इंटू में dx। tan 1 की वैल्यू क्या होती है π/4, तो π/4 आपका बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 to 1 और 1/√1 + x² और इंटू में dx बन गया। ठीक है ना। तो 1 + x² इंटू dx बना, इसका इंटीग्रेशन log x + √1² होता है, इक्वल टू π/4। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कि log x + √1 + x², ये पूरी वैल्यू ब्रैकेट में है। ठीक है, log x + √1 + x², और इसकी लिमिट जो आपके पास में थी 0 to 1। ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से ये π/4 अब लिमिट अप्लाई करो, तो log 1 + √1 + 1, ठीक है, माइनस 0 रखोगे तो 0 log 1 आएगा, log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है, ये log 1 मिलेगा तो 0 हो गया, ये हो गया आपका पास 1 + √2, तो π/4 log 1 + √2। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया यहाँ पे इस इंटीग्रल का। तो ये डबल इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स हो गई। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, कि इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन e⁻2x + 3y into dx dy over the triangle bounded by x equal to 0, y equal to 0, and x plus y is equal to 1। ठीक है, ये आपका इंटीग्रल्स दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो नाउ गिवन इंटीग्रल्स, गिवन इंटीग्रल इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन e⁻, ये 2x + 3y और यहाँ पे dx dy, तो डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ओवर द ट्राइंगल बाउंडेड बाई, दिस इज गिवन इंटीग्रल्स ओवर द ट्राइंगल बाउंडेड बाई x equal to 0, y equal to 0 and x plus y is equal to 1। तो यहाँ पे जो लाइनें हमें गिवन है उनको हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से एक रीजन सर्च करेंगे, ट्रेस करिएगा इनको। तो नाउ वी ड्रॉ द x एंड y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस, और ये हो गया y एक्सिस। x equal to 0 मीन्स y एक्सिस, y equal to 0 मीन्स x एक्सिस, और x plus y is equal to 1, ये लाइन x plus y और इज इक्वल टू 1 हुआ। यानी इसको इंटरसेप्ट फॉर्मेट में लाइन को लिखते हैं, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट पॉइंट जो होंगे ये 1, 0 होंगे। इस पॉइंट को अगर बी कह दें, इसके कोऑर्डिनेट 0, 1 हो गए, और यहाँ पे हमने स्ट्रिप ड्रॉ कर दिया। वी ड्रॉ ए स्ट्रिप पैरेलल टू द बाई एक्सिस। बाई एक्सिस से मतलब इंटीग्रल में जो वैल्यू बाद में होता है उसी के पैरेलल में हम स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं,
अब इस पर लिमिट डिसाइड करेंगे। ठीक है, लिमिट कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक्स हियर एक्स वेरीज फ्रॉम एक्स वेरीज फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू 1। अब इस स्टेप को यहाँ पे इसको हम स्लाइड कर रहे हैं, तो ये एक्स यहाँ से मतलब जो रीजन है आपका, रीजन तीनों लाइन से जो बाउंडेड रीजन है वो आपका इतना है। इस स्टेप को आप कहाँ पे लाएंगे, इस स्टेप लाएंगे एक्स इक्वल टू 0 से, और यहाँ से स्लाइड करते करते मैक्सिमम कितनी दूरी पे जा सकते हैं, इस पॉइंट पे जा सकते हैं। इससे अगर बाहर जाएंगे तो रीजन से बाहर आउट हो जाएंगे, तो रीजन के जो सबसे मैक्सिमम दूरी पे पॉइंट है उस पॉइंट पे आप स्लाइड करते हैं। तो यहाँ पे एक्स वैल्यू क्या 1 है, यहाँ पे एक्स वैल्यू 0 है, तो एक्स वेरी कर आपका 0 टू 1 एंड बाई वेरीज फ्रॉम बाई इक्वल टू यानी लोअर एंड ऑफ द स्ट्रिप स्लाइडिंग ऑन द लाइन बाई इक्वल टू 0। स्ट्रिप का लोअर एंड किस पे स्लाइड कर रहा है, ठीक है। एक्स लेन में क्या कहा कि स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक स्लाइड करती है। अब बाई की लिमिट के लिए स्ट्रिप जो लोअर एंड ऑफ द स्ट्रिप किस पे स्लाइड कर रही है, लोअर एंड ऑफ द स्ट्रिप इज स्लाइडिंग ऑन द लाइन बाई इक्वल टू 0, सो बाई इक्वल टू 0 से तो स्टार्ट हो गया। अपर एंड ऑफ द स्ट्रिप इज स्लाइडिंग ऑन द लाइन एक्स प्लस बाई इक्वल टू 1, यहाँ से बाई की वैल्यू निकाल लो तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो एक्स बाई वेरीज फ्रॉम बाई इक्वल टू 0 टू बाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ये बाई की लिमिट हो गई। ठीक है ना, अपर एंड लाइन पे है, अलग अलग पॉइंट पे, तो लाइन से एक्स बाई की वैल्यू निकाला, तो गिवन इंटीग्रल हमारे पास जो था वो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। देयरफॉर गिवन इंटीग्रल इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x प्लस 3y और ये dx dy, एक्स की लिमिट 0 टू 1, बाई की लिमिट 0 टू 1 प्लस एक्स। तो जो रीजन हमें गिवन था उसके हेल्प से हमने क्या निकाल लिया, एक्स और बाई की लिमिट निकाल लिया, जो कहा था ओवर द ट्राइंगल बाउंडेड बाई, कि जो ये ट्राइंगल्स है इस ट्राइंगल वैल्यू कहाँ पे निकालना है, इवेल्युएट द इंटीग्रल dx dy ओवर द ट्राइंगल बाउंडेड बाई। जहाँ पे एक ट्राइंगल है और वो ट्राइंगल इनसे बाउंडेड है, ठीक, उसमें इस इंटीग्रल की वैल्यू में फाइंड करना है। फंक्शन आपके पास में ये है, तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। पहले ये एक्स बाई की लिमिट है तो पहले बाई में इंटीग्रेट करेंगे, देन हम इसको एक्स में इंटीग्रेट करेंगे। ओके, चलते हैं फिर। तो नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन 0 टू 1 हमें इसको बाई में इंटीग्रेट करना है। तो e की पावर 2x तो कांस्टेंट हो गया, इंटू e की पावर 3y, और e की पावर 3y का इंटीग्रेशन e की पावर 3y का डिफरेंशिएशन किया 3 आया, उस वैल्यू को डिवाइड करते हैं, इंटीग्रेशन का रूल है ये। और यहाँ पर लिमिट आपकी आ गई बाई की, तो 0 टू 1 प्लस एक्स और इंटू में ये dx, ये हमने बाई में इंटीग्रेट कर लिया। ठीक है, आगे देखिए इसी चीज़ को क्या करते हैं, 3 कांस्टेंट है, अब इसको बाहर ले सकते हैं, तो 1/3 हो गया। 0 टू 1 e की पावर 2x हो गया, e की पावर 2x, और e की पावर 3y, e की पावर क्या लिखेंगे 3, और बाई के स्थान पर हम क्या कहेंगे 1 प्लस एक्स हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में e की पावर 0 कहेंगे तो e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आपका वैल्यू इस फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो गई। अब इसका अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, चलिए हम लोग आगे पेज पे चलते हैं। तो जस्ट ए मिनट, हाँ यस, तो इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन 0 टू 1 e की पावर हम 2x अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2x प्लस 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 और फिर e की पावर 2x प्लस 3x और नहीं 2x प्लस 3 प्लस 3x, 2x प्लस 3 प्लस 3x, आप ऐसे कहेंगे, और माइनस e की पावर 2x और इंटू में ये dx हो गया। 2x प्लस 3 प्लस 3x, इस वैल्यू क्या कहेंगे 1/3 इंटीग्रेशन 0 टू 1 e की पावर 5x प्लस 3 और माइनस e की पावर 2x हो गया और इंटू में dx हो गया। अब इसको x में इंटीग्रेट करो, तो 1/3 e की पावर 5x प्लस 3 और अपान में 5 हो गया, माइनस e की पावर 2x और अपान में 2 हो गया, और लिमिट आपकी 0 टू 1 हो गई। तो 1/3 e की पावर, अब x के सामने 1 रख रहे हो, तो e की पावर क्या होगा 5 3 8, और माइनस e की पावर 0 करोगे, e की पावर 0 तब भी e की पावर 3 बना रहेगा,
और अपान में कितना है 5 हो गया। फिर माइनस e की पावर 1 करोगे तो e की पावर 2 हो जाएगा, माइनस e की पावर 0 करोगे e की पावर 0 तो e की पावर 0 हो जाएगा और अपान में ये 2 हो गया। ठीक है, इक्वल टू 1/3 तो e की पावर 8, e की पावर 8 अपॉन 5 माइनस, अच्छा e की पावर 3 तो कहीं है नहीं तो 3 तो रहेगा ही। चलिए अब लिख दिया तो लिख दिया, e की पावर 3 अपॉन 5 हो गया। फिर माइनस e की पावर 2 अपॉन 2 हो गया, प्लस e की पावर 0 1 तो 1/2 हो गया। आंसर ये हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू, अब चाहे तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर सकते हैं, मॉडिफाइड इस रूप में कि एलसीएम कर सकते हैं और इसको वैल्यू को बाहर निकाल सकते हैं। तो 3 2 5, 2x मल्टीप्लिकेशन पावर 8 होती है 2x और 3y/3 ई स्क्वायर। तो e की पावर 8, e की पावर 8, e की पावर 8 कैसे हुआ था, e की पावर 3 5 3 8 x स्थान पर 1 रखोगे जब, ई स्क्वायर प्लस ई क्यूब। और चलिए तो ई इसका आंसर हो गया 1/3, 1/3 इसका एलसीएम 5 इतने रखो। चलिए ठीक। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन इस पे और देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्युएट द डबल इंटीग्रेशन r और ये बाई dx और इनटू में dy वेयर r इज द रीजन, वेयर r is the region bounded by the parabola, parabolas y square equal to 4x and x square equal to 4y। ये दो पैराबोला गिवन है इस पे हमें। तो देखिए फॉर सॉल्यूशन गिवन इंटीग्रल, इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन r और यहाँ पे बाई ये dx और dy हो गया। वेयर r इज द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला, वेयर r इज द रीजन बाउंडेड by the parabolas y स्क्वायर इक्वल टू 4x और x स्क्वायर इक्वल टू 4y। इनको हम लोग टेस्ट कर लें। तो x स्क्वायर, जस्ट मिनट, भगवान, तो ये x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 4y और x स्क्वायर इक्वल टू 4y। इस पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4y, इस पैराबोला की इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल टू 4y। ठीक है, ये रीजन आपके पास हो गया, ये 0 है, ये पॉइंट A है। अगर हम दोनों को सॉल्व करें, ठीक है, जैसे x स्क्वायर इक्वल टू 4y है तो y की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर अपॉन 4। y के स्थान पर हम x स्क्वायर अपॉन 4 लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 4x हो गया। यहाँ से हमने एक वैल्यू किसकी निकाली, y की निकाली, y इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 4 हो गया। ये वैल्यू यहाँ पे रख दिया y के स्थान पर। तो x पावर 4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, इधर 4 है तो ये 4 क्यूब हो जाएगा, इंटू में x हो जाएगा। x अगर हम कॉमन कर लें तो ये x क्यूब और माइनस का 4 क्यूब और इक्वल टू ये 0 हो गया। तो यानी यहाँ पे x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4 मिल जाएगा हमें। ठीक है, x क्यूब इक्वल टू 4 क्यूब, x इक्वल टू 4 हो गया। तो जब x इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और when x इक्वल टू 0 और when x इक्वल टू 4 है, x इक्वल टू 4 तो y की वैल्यू 4 स्क्वायर अपॉन 4 तो ये वैल्यू 4 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये पॉइंट ओरिजिन 0 0 हो गया और ये पॉइंट कोऑर्डिनेट हमारे पास मिल गया 4,4। तो इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है ना, तो ये पॉइंट हमें इंटरसेक्शन पॉइंट 4,4 मिल गया इस पॉइंट का। अब एक स्ट्रिप हमने ड्रॉ किया, dx dy है तो वी ड्रॉ स्ट्रिप पैरेलल टू द y एक्सिस। तो गिवन इंटीग्रल्स
या चाहे तो इस पर लिमिट डिसाइड कर लो। तो हियर फ्रॉम फिगर हियर एक्स वेरीज फ्रॉम, हियर एक्स वेरीज, एक्स वेरीज फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू 4। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 0 से 4 तक वेरी करता है। और बाई वेरीज फ्रॉम बाई लोअर एंड ऑफ द स्ट्रिप, ये इस पैराबोला पे बिलोंग करता है और इस पैराबोला पे बाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर पान 4 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई वेरीज फ्रॉम बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान 4 टू बाई इक्वल टू, और अपर एंड ऑफ द स्ट्रिप इस पैराबोला पे है, सॉरी ये बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। यहाँ से जब बाई की वैल्यू निकालें तो रूट 4x हो जाएगा, इसका मतलब हो गया 2 रूट एक्स। तो ये लिमिट आ गई। तो ये लिमिट हम यहाँ पे ऊपर लगाएंगे, देयरफॉर गिवन इंटीग्रल्स इक्वल टू, देयरफॉर गिवन इंटीग्रल इक्वल टू इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन ये बाई और यहाँ पे ये dx और ये dy। x की लिमिट क्या होगी 0 टू 4, बाई की लिमिट क्या होगी, बाई की लिमिट हो गई एक्स स्क्वायर अपान 4 टू ये टू रूट एक्स हो गया, 2 रूट एक्स। अब हम पहले बाई में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन 0 टू 4 ये एक्स की लिमिट है। बाई में जब इंटीग्रेट करो तो बाई का क्या हो गया बाई स्क्वायर अपान 2, और बाई की लिमिट एक्स स्क्वायर अपान 4 टू ये 2 रूट एक्स हो गया और इंटू में ये dx हो गया इक्वल टू। तो ये 2 अब बाहर निकाल सकते हैं, 1/2 बाहर आ गया, 0 टू 4 हो गया। अब बाई स्क्वायर 2 रूट एक्स का स्क्वायर यानी कितना हो गया 4x हो गया, और माइनस एक्स स्क्वायर अपान 4 का होल स्क्वायर, तो ये एक्स पावर 4 अपान 16 हो जाएगा और इंटू में ये dx हो गया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर लो, तो 1/2 4x और अपान में एक्स स्क्वायर अपान 2, तो ये 2x स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स पावर 4, तो एक्स पावर 5 अपान 5 और 16 अपान 80, तो ये अपान 8 हो गया 80 हो गया, और लिमिट 0 टू 4 हो गया। तो ये 1/2 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 की पावर 5 हो गया। तो 4 को 16 256, 4 को 16 इंटू 4 ऐसे कर लो, तो हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे इजिली। ठीक, ये ऐसे हो गया। तो ये 1/2 16 दूनी 32 यहाँ पे हो गया और माइनस, अब देखिए यहाँ से 4 की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 4 दूनी 8, 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, 5 आ गया। अब नीचे ये 16 को बाहर काम चलिए लिख लिया 32, ये 4 इंटू 16 और अपान में ये 5 हो गया। ठीक है ना, तो 4 पंचे 20। अच्छा, अभी 16 फिर कॉमन हो गया, तो 16 को अब बाहर निकाल लीजिएगा, 16 दूनी 32, पूरा 32 से ही बाहर हो रहा, 32 अपान, तो ये बाहर आ गया, ये 1 माइनस ये 2 अपान 5 हो गया, तो 5 माइनस 2 तो 3/5 हो गया, तो 32 अपान 2 इंटू ये 3 माइनस 5 माइनस 2, तो ये 3 रहेगा, 3 अपान 5 हो गया। अब इसमें कोई कैंसिल हो रही ना, तो 6 9 और अपान में 10, 6 9 अपान 10 1/2 6 9 अपॉन 10, ये 2 6 9 3 दूनी, अरे सॉरी ये क्या लिख रहा हूँ मैं, ये 2 से वैल्यू कैंसिल हो रही थी 16, ठीक है ना, तो 16 48 48 अपॉन 5 48 अपॉन 5, हाँ अब मैच कर रहा है। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया। थैंक यू।